आवाज। नमस्कार, मैं हूं आराधना पांडे और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। गुजरात में एक बार फिर कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही। अहमदाबाद सिविल अस्पताल ने लोगों से सतर्क रहने और सरकार की गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की है। अहमदाबाद सिविल अस्पताल के सुपरिटेंडेंट राकेश जोशी ने बताया कि फिलहाल अस्पताल में 4 मरीजों का इलाज चल रहा है। इनमें एक 60 वर्षीय महिला को गंभीर हालत के चलते हाई फ्लो ऑक्सीजन पर रखा गया है। एक 74 वर्षीय पुरुष और 37 साल की महिला का भी इलाज जारी है। राहत की बात यह है कि एक 8 माह की बच्ची अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। आपकी बात सही है। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि कोविड के केसेस डिटेक्ट हो रहे हैं। सबसे अच्छी बात वो है कि उन सबको दाखिल होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कहने का मतलब कि एडमिशन रेट काफ़ी कम है। 95 से अधिक परसेंटेज लोग होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। रही बात सिविल हॉस्पिटल की, तो फिलहाल हमारे पास 4 दर्दी दाखिल हैं। पिछले 10 दिन में हम देखेंगे तो मैक्सिमम हमारे पास दर्दी दाखिल हुए हैं वो 6 है, जिसमें से 2 डिस्चार्ज हो गए और आज भी जो 4 है उसमें से भी 1 डिस्चार्ज हो जाएगा। कहने का मतलब ज़्यादा एडमिशन रेट नहीं है। सिविल हॉस्पिटल की बात करेंगे तो अभी हमारे पास 30 बेड का एक आइसोलेशन वार्ड है, जो ऐसे एक्चुअली देखें तो 12 महीने वो ओपन रहता है। जब भी ज़रूरत पड़ती है हम उसका इस्तेमाल करते हैं। अगर पेशेंट बढ़ेंगे तो फिर दूसरे वार्ड के बारे में सोचेंगे। फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा है। आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहूँगा कि अभी डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डेफिनेटली हम सबको सतर्कता तो रखनी पड़ेगी। जब केसेस बढ़ रहे हैं, केसेस डिटेक्ट हो रहे हैं, और ये वाला जो जितने भी जीनोम सीक्वेंसेस हुए अभी तक, वो सब में ये ओमिक्रॉन वाला लीनिएज है, तो जो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिम्टम्स वही है, सर्दी, खांसी, बुखार, कुछ लोगों में ड्राई कफ है, तो ये सिम्टम्स कॉमन है जो पिछली बार भी हमने देखे थे। जो हाई रिस्क लोग रहेंगे, जो बूढ़े लोग हैं या बच्चे हैं, या फिर जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ लोग हैं, जिसको कोई इम्यूनो सप्रेशंस की दवाइयाँ चलती है, कोई कैंसर सर्जरी से बाहर आए हुए हैं, या किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है, ऐसे लोग को ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। रही बात कि इनको कैसे बचाया जाए कि ज़रूरत न पड़े तो बाहर नहीं जाए, जहाँ पर ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होती है वहाँ ज़रूरत नहीं है तो नहीं जाए, अगर जाना पड़े तो मास्क पहने। इसी हिसाब से घर में अगर कोई बुखार वाला है या बीमार हो तो उसको होम आइसोलेट खुद ही कर ले, और अगर हमको कहीं जाना है और हमको पता चले कि सामने वाला बीमार है तो उससे दूरी बनाए रखें। ये सारी चीज़ें हमने पिछले 3 साल से सबने सीख के रखी है। अभी इसी को फिर से वर्तन में लाना है कि जैसे अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है तो हम ऐसे बिहेव करेंगे। अगर इतना ध्यान रखेंगे तो मेरे हिसाब से कोविड फैलेगा नहीं। रही बात, जैसे जैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइन आती है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। सिविल हॉस्पिटल की बात फिर से करूंगा, बिल्कुल डरे नहीं। हमारे पास सारे संसाधन उपलब्ध है। ऑक्सीजन की इनफ जो ज़रूरत पड़े उससे भी ज़्यादा हमारे पास सगवड़ है, और एक्सपर्ट डॉक्टर्स, दवाइयाँ उपलब्ध है। कोई चिंता नहीं करनी है। सिर्फ एक ही बात है, आपको ध्यान रखना है। ये टाइम ऐसा है कि हम सब सतर्क रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोविड संक्रमण बढ़ेगा। तो पब्लिक के जो गैदरिंग होती है उससे कितना बचना चाहिए, क्योंकि तभी शुरुआत हुई थी तो ज़्यादा भीड़ वाली जगह से बचने की बात की गई थी, और पिछले 2 दिनों में कुछ लोगों पर मृत्यु भी हुई है। ये कितना चिंताजनक, जिस तरह से आपने कहा कि ये डरने की बात नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ आंकड़े आ रहे हैं। नहीं, आपकी बात सही है कि कुछ हमने भी सुना था कि कहीं डेथ हुई है, बट हमेशा हम ये चाहते हैं या हम ऐसा मानते हैं कि इसको कोविड हुआ इसीलिए डेथ हुई। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत सारे आसपास के परिबड़ होते हैं जिसकी वजह से किसी व्यक्ति की डेथ होती है। उनको कौन सा रोग था, उनको कौन कोमोर्बिडिस थी, किस हिसाब से वो हॉस्पिटल में आए थे, टाइम पे आए थे या बहुत लेट आए थे, क्या उम्र थी, और कौन सी बीमारियां साथ में है, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। सिर्फ कोविड पॉजिटिव, जैसे हम हमारे बच्चे की बात करेंगे, 8 महीने की बच्ची है, उसको देखो इतनी ज़्यादा कोमोर्बिडिटीज़ है। अब यहाँ हॉस्पिटलाइज हुई थी, फिर उसको फीवर आया, टेस्ट कराया, पॉजिटिव आया। तो अगर उसको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है तो वो कोविड नहीं बोल सकते, क्योंकि उसको हृदय की बीमारी है, इसीलिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है। इसीलिए डेथ पे इतना हम बार देते हैं, हम हमेशा ऐसा मतलब वो ब्रेकिंग न्यूज़ जैसे हो जाता है कि डेथ हो गई। लेकिन मेरे हिसाब से बहुत ही सारे फैक्टर है जो उसके लिए जवाबदार है, उसको देखने की और जांचने की ज़रूरत रहती है। रही बात फ़िलहाल डरने की, तो मैं कहूँगा कि 95% से ज़्यादा लोग जब होम आइसोलेशन से ठीक हो जाते हैं तो अभी डरना नहीं है। हाँ, अननेसेसरी गैदरिंग में अगर आप जा रहे हो तो आप अपनी सुरक्षा के लिए मास्क पहन सकते हो। मास्क पहनने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। खुद की जवाबदारी है, खुद संभाल के रखें तो उनको कुछ नहीं होने वाला है। आसपास कोई बुखार वाला या खांसी वाला आदमी है तो उससे दूरी बनाए रखें।
और जो खुद खांस रहा है या बुखार में है वो खुद भी अगर मास्क पहनेगा, ये सारी सिंपल चीज़ें हम पिछले 3 साल से सारे लोग जानते हैं। अगर यही हम प्रैक्टिस में लाएंगे तो मेरे हिसाब से ये केस नहीं बढ़ेंगे। फिर से कहूँगा, डरे नहीं, सिविल हॉस्पिटल का तंत्र तैयार है, ज़रूरत पड़े उतने दर्दी को हम सारवार दे सकते हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल है, ऑक्सीजन की कोई कमी भी नहीं होने वाली है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बीमार होके आए। कुछ भी प्रॉब्लम है उसको पहले प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंट करने के बाद अगर ज़रूरत पड़े तो खुद दवाई ना लेके डॉक्टर का संपर्क करके उनकी सलाह माने, तो मेरे हिसाब से सारी चीज़ें अपने कंट्रोल में रहेंगी। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।